नमस्कार। सीमा त्रिपाठी रसोई में आपका स्वागत है। तो आज बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। ये एकदम ताजी लौकी है, बहुत ही बढ़िया मुलायम लौकी है। तो ये हमने 1 केजी ले रखी है। तो अब बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। पहले इसे छील लेंगे लौकी को, और छील के ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर से। तो ये हमने 2 टमाटर, 1 प्याज, 2-3 कली लहसुन, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं। इनका पेस्ट बना लेंगे। और ये 1 कटोरी बेसन ले रखा है। तो पहले इन चीज़ों को काट के पहले लौकी को छील लेते हैं और इसे ग्रेट करके रख लेते हैं। बाकी के काम फिर करेंगे। तो चलिए लौकी छील लेते हैं। लौकी हमने छील ली है। अब इसे ग्रेट कर लेते हैं पहले। तो ये हमने ले लिया है ग्रेटर। इसे मोटे साइड से ग्रेट करेंगे। बारीक साइड से बहुत ही ज़्यादा पानी पानी हो जाता है घिया में, वो बहुत ही बारीक फिर हो जाती है। तो इसी से अच्छी रहती है। तो मैं सारी लौकी ग्रेट कर लेती हूँ। फिर और काम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी लौकी ग्रेट हो चुकी है। अब इसे अभी हम हटा देंगे साइड में। और ये टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, इसे पीस लेते हैं पहले। अब काट लेंगे प्याज मोटा मोटा, और इसी में टमाटर, ये सब कुछ काट के इसी में डाल देते हैं जार में। प्याज को ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, वो पिस जाएगा, खुद ही बारीक हो जाएगा। तो हमने पीस लिया है, पेस्ट बना के रख लिया है। अब इधर ये हमारा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो इसमें बेसन मिक्स नहीं हो पाएगा। धनिया पाउडर मैंने डाल दिया था, मुझे लगा ये छोटा है, मिक्स नहीं होगा, तो बर्तन दूसरा ले लेते हैं। तो अब इसमें बेसन मिला देंगे ज़रूरत के अनुसार। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। अगर ज़्यादा बेसन की मात्रा होगी तो हमारे ये कोफ्ते टाइट हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं रहेंगे। तो जितनी ज़रूरत होगी उतना ही बेसन डालेंगे। ये हमने छोटी कटोरी बेसन लिया है। इतना बेसन इतनी लौकी में पर्याप्त रहेगा। अब ये थोड़ी सी हल्दी डाली, 2 चुटकी के करीब, और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। पिसा हुआ धनिया हमने पहले ही डाल दिया था। अब इन सारी चीज़ों को चम्मच से मिला लेंगे। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं इसे। बहुत ही बढ़िया से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें मिल जाएं। तो ये हमारा पेस्ट बन चुका है। ये भी तैयार है पकौड़ी के लिए। तो चलिए चलते हैं, अब बना लेंगे पकौड़ी। कोफ्ते सेक लेंगे। चढ़ा दी है इधर हमने कढ़ाई। अब तेल हो गया है गरम। तेल हमेशा मैं ज़रूरत के अनुसार लगाती हूँ कढ़ाई में, उतना ज़्यादा फालतू नहीं बचता है कढ़ाई में। बार बार गरम किया हुआ तेल नुकसानदायक हो जाता है। तो मैं उतना ही तेल लगाती हूँ जितने में काम हो जाए। तो अब इसमें जितनी पकौड़ी एक बार आ जाएंगी आसानी से, उतनी डाल देंगे कढ़ाई में सिकने के लिए। तो ये 6 से 7 पकौड़ी एक बार में हमारी सिक जाएंगी। तो इनको बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देना है। अभी इनको हिलाना डुलाना नहीं है। अब देखो हमने पलट दी हैं। ये डालने के बाद तुरंत अगर हिला दोगे तो वो उसमें फैल जाएंगी तेल में। थोड़ी देर सिकने दो, फिर उसके बाद पलटो। तो ये हमने पलट दी हैं। लगभग सारी पकौड़ी हमारी सिक के तैयार हो चुकी हैं। और देखो फिर भी इसमें तेल बच गया है। अगर बहुत ज़्यादा लगाते तो फिर वो तेल हमें बार बार गर्म करके यूज करना पड़ता। तो अब इतना बचा है, इसमें हमारी सब्जी बन जाएगी। तो अब हमने ये दूसरा बर्तन चढ़ा दिया है। अब यही तेल हम इस बर्तन में डाल देंगे। तो हमने लगा दिया है तेल। अब इसमें जो हमने मसाला पीस के रखा था उसे डाल देंगे भुनने के लिए। ये जो प्याज, टमाटर, अदरक का था पेस्ट, इसे डाल देंगे कढ़ाई में और इसे भूनेंगे।
तो मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। मसाला हमारा लगभग भुन चुका है। अब इसमें हमने आधे चम्मच के करीब बेसन डाल दिया था, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ। इससे हमारी जो तरी होगी, जो उसका रसा होगा, हमारी भाषा में रसा बोलते हैं, वो काफी गाढ़ा गाढ़ा सा अच्छा बन के तैयार होगा। इसीलिए मसाले में 1 चम्मच बेसन डाल के भून दिया था मैंने। अब ये पिसे हुए मसाले डाल देते हैं इसमें, इनको भी हल्का सा भून लेंगे। और ये हमने मिक्सी का जार धुल के, और ये जिसमें पकौड़ी का वो घोल बनाया था उसे धुल के ले लिया है, तो पहले उसे डाल देते हैं मसाले में। मसाला भुन चुका था बढ़िया से। तो और हम जरूरत के अनुसार, जैसी हमें तरी कम ज्यादा रखनी होगी, वैसा पानी डाल देते हैं। अब इसको चला देंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसको थोड़ा ढक के रख देंगे 1 उबाल आने तक। पहले इसे उबलने देंगे। तो ये हमने बढ़िया से मिक्स कर दिया है। देखते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो 2-4 चम्मच पानी और डाल देंगे। जब पकौड़ी इसमें जाएंगी तो पकौड़ी पानी को सोख लेंगी, तो फिर ये तरी कम रह जाएगी। तो थोड़ा सा पानी देखते हैं, और अगर बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ा देंगे। वैसे हमने नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार। अब इसे ढक के रख देंगे 1 उबाल आने तक। अब जैसे ये उबल जाएगा, फिर इसमें डाल देंगे ये कोफ्ते। अभी पहले उबलने देते हैं। और इधर हमने चावल बना लिए हैं। कोफ्ते के साथ चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चावल बन चुके हैं हमारे, और इनको हमने गैस से उतार लिया है। इनको रख देंगे अब साइड में। चावल हम जब भी बनाएं, किसी भी बर्तन में, कुकर में, भगोने में, जब बन जाए तो इनको एक बार चला देना है बढ़िया से, नहीं तो फिर ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो इधर खोल के देखते हैं, ये हमारी तरी खूब उबल चुकी है। अब इनमें ये पकौड़ी डाल देते हैं जो हमने कोफ्ते सेक के रखे थे, इनको डाल देते हैं। अब इन्हें और थोड़ी देर पकने देंगे, 2 मिनट तक पकने देंगे। वैसे सारी चीजें पकी हुई हैं, कोई कच्चा तो है नहीं कुछ इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ी देर पकने देना है। अब ये हमारी तरी काफी गाढ़ी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। कोफ्ते बनके एकदम रेडी हैं। तो चलिए लगा देते हैं थाली। तो हमने कोफ्ते निकाल लिए हैं एक कटोरी में, और चावल परोस देती हूँ। कोफ्ते, चावल और रोटी सिक चुकी है। तो चलिए, ये लग गई है थाली। आप लोग बताएं किस किस को कोफ्ते और चावल पसंद हैं, और हमारा भोजन बनाया हुआ आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट करके बताया करें। रोटी भी सिक चुकी है। तो अब हम रोटी में लगा देते हैं घी। थाली एकदम तैयार है, गरम गरम चावल, कोफ्ते और रोटी। तो आप लोग बताएं हमारी थाली कैसी लगी। हमारी वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दिया करें।